नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं हरियाणा के करनाल में और किस तरह से नहरों में आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें करनाल के काचवा रोड स्थित नहर से आप देख सकते हैं, जहां पर कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से नगला मेगा गांव के रहने वाले राजकुमार की तरफ से किस तरह से जो है आत्महत्या जो है कर ली जाती है। नहर किनारे आज उसका जो शव है, नहर किनारे आज उसका जो शव है वो बरामद कर दिया गया है। और जो उसकी पहचान है नगला गांव के रहने वाले करीबन 25 साल के राजकुमार के तौर पर हुई है। जानकारी यह मिली थी कि परसों रात को किस तरह से उसकी पत्नी के साथ झगड़ा होता है और मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा किस तरह से उसके दिमागी तौर पर इतना परेशान हो जाता है कि उसने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। जिसके बाद इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। मामले की गहनता से छानबीन शुरू कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही दुखद समाचार है। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। जी हाँ, पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है और अब गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया है। कुछ ही देर में गोताखोरों की टीम जो है मौके पर पहुंचेगी, जिसके बाद शव को बाहर निकाला जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं जो जांच अधिकारी हैं मंगलवार चौकी इंचार्ज है सतपाल जी, क्या बताना चाहेंगे। नगला गांव का एक नौजवान युवक जो कल नहर में छलांग लगा गया था, क्या कुछ निकला इस मामले में। जी नमस्कार। कल 9:30 AM पे हमारे को सूचना मिली थी भी नगला मेगा गाँव का राजकुमार है उर्फ राजू, श्री यात्री सिंह का लड़का है और इन्वर्टर बैटरी का काम करता है करनाल के अंदर। भी वो किसी कारण से घर से मोटरसाइकिल लेके चला गया है और अब तक वापस नहीं आया। जो उस आधार पे हमने FIR लॉज कर दी। FIR लॉज करने के बाद हमने इसका पता लगाया, गांव में भी पता किया भी क्या बात, किसी से कोई डिस्प्यूट हुआ क्या हुआ, तो कोई इस प्रकार की बात का पता नहीं चला। तो फिर सरपंच का फ़ोन आता है हमारे पास, भाई उनकी मोटरसाइकिल करण लेक पर खड़ी है। तो हम यहाँ करण लेक पर आए और मोटरसाइकिल को देखा, ये क्लियर हुआ भी ये उसी की मोटरसाइकिल है, चाबी उसी के अंदर लगी हुई थी। उसके बाद फिर ढूंढते हुए हमने नहर पे निगरानी लगाई भी हो सके अगर इसी के अंदर स्टेप किया होगा तो वो मिल सकता है। तो आज सुबह 8:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई, जो लेक से और काचवे की तरफ जो आगे नहर जाती है गोगड़ीपुर की साइड, इस पे जो जहाल है उसके ऊपर उसकी बॉडी नज़र आ रही है। बाकी तो निकलने के बाद ही पता चलेगा भाई वो है या कोई और है। तो घर वालों ने पहचान कर ली है, कह रहे हैं वही लगती है। हाँ नहीं चलो वो तो देखते हैं, जैसा भी है निकलने के बाद ही सारा क्लियर हो पाएगा। और गोताखोर की टीम हमने बुला ली है, DC कार्यालय से फ़ोन कर दिया था और वो गोता टीम आ गई है। अब उन्होंने बताया भी इसके अंदर एक बड़ा सा रस्सा चाहिएगा और रस्सा लेने के लिए अवेलेबल हो जाएगा अभी थोड़ी देर में और उसको निकालेंगे। तो लोगों से सर अपील करेंगे कि मामूली कहासुनी के बाद इस तरह के झगड़े बढ़ जाते हैं। हालांकि परिवार ने कल बताया कि पत्नी से परसों रात को झगड़ा हुआ और किस तरह से उसने सुबह इस तरह का कदम उठा लिया, नहर में छलांग लगा ली और मोटरसाइकिल जो है नेशनल हाईवे पर नहर किनारे मिली। मैं तो सभी आवाम को, सभी लोगों को ये अपनी तरफ से अपना सुझाव देना चाहता हूँ भी किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो अपने मन की बात किसी अपने दोस्त को, किसी अपने पेरेंट्स को, किसी रिलेटिव को, किसी पुलिस स्टेशन में या एनी जो भी उसको कोई रिलेटेड लगता हो उससे अपनी बात शेयर करनी चाहिए, ताकि वो उसका मन का थोड़ा गुबार कम हो जाए। ऐसा नहीं है कि भी वो अपने परिवार को छोड़ के दुनिया को चले जाए और उसके पीछे फिर काफ़ी हरासमेंट होती है डिपार्टमेंट को भी और पब्लिक को भी और उसके परिवार को भी बड़ी दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है भी इस प्रकार की बात के इतने आवेश में नहीं आना चाहिए और अपना पेशेंस रखना चाहिए। तो बिल्कुल 25 से 26 साल का राजकुमार किस तरह से उसने इस तरह का कदम उठा लिया। अब नहर से उस व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही दुखद समाचार है। नगला मेगा गांव के जो दूसरे उनके पारिवारिक सदस्य हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, लगातार 2 दिन से आप ढूंढ रहे थे, आज जो है शव बरामद हुआ है, कितने बजे जानकारी मिली थी आपको। हमें सवेरे मिली थी जी, भाई 8-9 बजे का आया घर से और 1 बजे हमें पता लगा जी मोटरसाइकिल वहाँ पुल पकड़ी। इतना पता लगा जी। क्यों कदम उठाया उसने, ऐसा कुछ पता चला जी? कोई पता नहीं इस बात का। मैं अभी भी थी कुछ कहासुनी कुछ कहती है। हाँ जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद समाचार है और इस समय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और किस तरह से मामले की जो गहनता से छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया है और कुछ ही देर में गोताखोरों की जो टीम है, गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंचेगी। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। लेकिन एक बहुत ही दुखद समाचार है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से नगला मेगा गांव जो मेरठ रोड पर पड़ता है वहां का रहने वाला राजकुमार, जिसकी उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है और जानकारी ये मिली है कि पत्नी से झगड़ा हुआ, उसके बाद वह घर से 7:30 बजे परसों सुबह निकल जाता है
और कल परिवार के लोगों को शाम को जानकारी मिलती है कि करनाल के नेशनल हाईवे पर करण लेक वाली जो नहर है, पुल के ऊपर जो है उसकी मोटरसाइकिल मिलती है, जिसके बाद से पुलिस को जानकारी दे दी गई। मंगलोरा चौकी कल भी मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी, हमने भी खबर दिखाई, लेकिन बहुत ही दुखद समाचार कि आज तीसरे दिन जैसे ही जो है हीट में बॉडी ऊपर आती है, तीसरे दिन बॉडी फूलती है तो वह तैरना शुरू कर देती है और काचवा रोड स्थित इसी नहर पर जो है उस व्यक्ति का जो शव है वो बरामद कर लिया जाता है। हालांकि परिवार के लोगों ने पहचान की है, वो लगता वही है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक शव को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल अब गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया है, गोताखोर मौके पर पहुंचेंगे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाएगा, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि अगर किसी के परिवार में अगर कोई भी इस तरह का झगड़ा होता है, पारिवारिक झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो ना तो आप पत्नी को अकेला छोड़े, ना ही पति को अकेला छोड़े, क्योंकि मानसिक तौर पर वह इतना परेशान हो जाता है जिसके चलते वैसा कदम उठा सकता है। लेकिन अगर आप उसको अकेला छोड़ेंगे तभी वैसा कदम उठाएगा। लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि उसको अकेला ना छोड़ें, उसकी काउंसलिंग की जाए, उसका मन जो है डाइवर्ट किया जाए, तभी इस तरह के जो हादसे हैं वो रोके जा सकते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम गाँव के लोग हैं सभी लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से नहर में पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है। जी हाँ, पानी का बहाव काफी ज्यादा तेज है, जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब गोताखोरों की मदद से जो है शव को बाहर निकाला जाएगा। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है और बहुत ही दुखद समाचार है। इस समय सतपाल जी हैं मंगलोरा चौक के इंचार्ज। सर, लोगों से ये भी अपील करेंगे कि अगर किसी के परिवार में इस तरह का कोई झगड़ा होता है तो जो सदस्य जो मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अकेले जाने नहीं देना चाहिए। हाँ जी, इस संबंध में मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कोई व्यक्ति परिवार को रियली पता चल जाता है कि कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेस है, या कोई इस प्रकार का वो किसी टेंशन में है, तो या तो उसके परिवार के अंदर ही उसके रिलेटिव को बुला के, कोई क्लोज फ्रेंड को बुलाकर उसकी काउंसलिंग करवाई जाए, और या फिर किसी डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जो टेंशन है और उसकी जो डिप्रेशन है उसके भी बिल्कुल सॉल्यूशन है। हर शहर में, हर इलाके के अंदर काउंसलर हैं, बिल्कुल डॉक्टर हैं, इस प्रकार के साइकी डॉक्टर हैं, तो इसका समाधान बिल्कुल निश्चित है। कभी ये कोई नहीं माने, इसको लापरवाही से ना ले। बिल्कुल भी डिप्रेशन एक बीमारी है और इस बीमारी को जितना लंबा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा वो किसी के बस की भी बात नहीं रहेगी। तो इनिशियली तौर पर अगर इसको देखा जाए तो इसका बिल्कुल समाधान है, सोल्यूशन है। बिल्कुल एक अच्छा मैसेज देते हुए पुलिस के अधिकारी, तमाम इस समय जो परिवार के लोग हैं सभी लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से नहर में पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है। अब गोताखोरों को मौके पर बुलाया जाएगा, जिसके बाद जो मृतक राजकुमार है, जिसकी उम्र 25 से 26 साल बताई जा रही है, उसके शव को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद समाचार, जिसके बाद तमाम परिवार के लोग, नगला मेगा गांव के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जानकारी ये मिली थी कि परसों रात को उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद उसने इस तरह का कदम उठा लिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो इनके भाई थे वो भी बेहोश हो गए थे, उनको भी जो है हॉस्पिटल हमारी तरफ हमसे पहुंचाया गया। लेकिन बहुत ही दुखद समाचार पूरे परिवार के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगला मेगा गांव के रहने वाले ये लोग हैं जो इस समय करनाल के काचवा रोड स्थित नहर पर मौजूद हैं। और जैसा कि कल हमने आपको तस्वीरों में दिखाया था कि परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मेरठ रोड पर गाँव पड़ता है नगला मेगा। 2 से 2.5 साल की मासूम सी छोटी सी बच्ची है इसकी, लेकिन पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद वह घर से लापता हो जाता है मोटरसाइकिल उठाकर, और उसकी मोटरसाइकिल करण लेक वाले फ्लाईओवर पर मिलती है और उसकी तरफ से इस तरह का कदम उठा लिया जाता है। हमारी तमाम हाथ जोड़कर लोगों से अपील है कि इस खबर को शेयर करें। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी शख्स अगर किसी के परिवार में भी इसी तरह का कोई झगड़ा भी होता है तो उसने इस तरह का कदम नहीं उठाना है। उसको सोचना है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर क्या बीतेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का अगर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उनको रोका जा सकता है। और लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार तमाम लोगों से ये भी अपील करता है कि अगर इस तरह का कोई झगड़ा किसी के परिवार में होता है तो उसको, पारिवारिक सदस्य को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है उसको अकेला नहीं छोड़ना है, उसका मन डाइवर्ट करके रखना है ताकि कोई भी सदस्य इस तरह का कदम ना उठाए। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि गर्मियों में और दूसरा लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में कई आत्महत्या के मामले जो है सामने देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने आपको रात को दिखाया था कि सेक्टर 13 के रहने वाले एक अजय साहू थे, वो किस तरह से अपने घर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन भगवान का शुक्र था, हमने मौके पर पहुंचकर खबर दिखाई और खबर चलते ही वे अपने घर पहुंच गए, सकुशल घर पहुंच गए। तो इसी तरह से अगर सभी मिलकर अपना काम करेंगे, सभी मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की काउंसलिंग करेंगे, एक दूसरे का डिप्रेशन
खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह के जो मामले हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर करें। हालांकि पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, गाँव के तमाम लोग मौके पर हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है। पुलिस की टीमें इस समय मौके पर पहुंची हुई है और शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। अभी फिलहाल गोताखोरों का जो है इंतजार किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि गोताखोरों की जो टीम है वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंच जाएगी और आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।